हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ही ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल व्लॉग में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपनी जर्नी गाज़ियाबाद से शुरू करके पहले दिन श्रीनगर तक की सफ़र किया था और वहां धारी देवी मंदिर के दर्शन किए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी श्रीनगर से बद्रीनाथ की यात्रा पर, जो बहुत ही अद्भुत और रोमांचक होने वाली है। मैंने अपनी जर्नी श्रीनगर से 10 बजे स्टार्ट की थी और जैसे ही हम निकलते हैं सामने पहाड़ों का दृश्य और अलकनंदा नदी का संगम साथ साथ चलते रहता है। सफ़र का हर एक मोड़ अपना अलग ही अनुभव देता है। यात्रा के दौरान रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ नदी और बीच से निकलकर जाती हुई सड़क। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ के रास्ते थोड़े कठिन भी हैं। हेयरपिन बैंड, स्टीप रोड्स और कहीं कहीं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी मिलते हैं। इसलिए यात्रा के दौरान हमेशा ध्यान रखना और सेफ ड्राइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ते में बहुत सारे चाय और मैगी पॉइंट्स हैं और जहाँ पर आप अपना रुक के चाय और मैगी का आराम से मज़ा ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ से जस्ट पहले का जो रूट है वो थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश कीजिए कि आप किसी न किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही जाइए, ताकि एटलीस्ट 2 लोग ड्राइव करने के लिए हों। ये जो रास्ता मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने स्पेशली गाड़ी से रुककर यहाँ पर वीडियोग्राफी करना ज़रूरी समझा। और यहाँ देखिए मिला हमें थोड़ा सा जाम, जिसकी वजह से हमें लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा वहीं पर रुकना पड़ा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद मैं पहुँचती हूँ अपने होटल, जिसका नाम है पिनेकल पीक्स, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर हमने होटल जाते ही पूछा बद्रीनाथ खुलने का आखिरी टाइम, तो उन्होंने बताया कि रात के 9 बजे तक ही मंदिर ओपन रहता है। और क्योंकि होटल पहुँचते पहुँचते बज गया था 7:30, तो हमने सोचा सबसे पहले अपने होटल में चेक इन करके फ्रेश होके सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना ये सफ़र। मेरा रूम नंबर था 101 और क्योंकि इस टाइम पर रश थोड़ा कम था तो हमें ग्राउंड फ्लोर पर ही रूम मिल गया था। फाइनली हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बहुत ठंडा हो रहा है। जा रहे हैं हम लोग वॉक करके। आगे जा रही है खुशी। सो फ्रेंड्स, देखिए होटल से मंदिर जाने की तरफ काफ़ी रास्ता प्लेन था और उसके बाद आएगा थोड़ा सा चढ़ाई वाला और उतरने वाला रास्ता। और क्योंकि मैं ऑफ सीज़न में आई हूँ तो यहाँ पर रश भी बहुत कम है, रोड्स काफ़ी खाली पड़ी हुई हैं। ये तो अब मैं बताती हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग श्रीनगर से चले थे अराउंड 10:30 और वहाँ से 5.5 घंटे दिखा रहा था बद्रीनाथ के। लेकिन जैसे ही हमने आधा रास्ता क्रॉस किया उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। तो जो 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये कि टाइम लेकर चलें, कोशिश करें कि अपना ट्रैवल डे टाइम का ही करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो अकेले ना आएँ, किसी को साथ लेके आएँ, या फिर अगर फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो 1-2 फैमिलीज साथ में आएँ, बिकॉज़ ड्राइविंग थोड़ा सा एक इशू है। और अगर आप अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं फिर भी कोशिश करें कि कोई 2 लोग हों जो ड्राइव कर सकें। अब हम मंदिर से सिर्फ 300 मीटर दूर हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। चलिए आपको दिखाती हूँ। हमारे होटल से मंदिर था लगभग 800 मीटर। मेरे साथ साथ बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको दिख रही होंगी। सो फ्रेंड्स, मंदिर के आसपास आपको बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें मिल जाती हैं, जहां पूजा की सामग्री, प्रसाद और यात्रा के कपड़े मिलते हैं। भक्तों के लिए यह बाजार एक अलग ही अनुभव देता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ बद्रीनाथ मंदिर का सबसे पहले दर्शन। और ये देखिए इसका सबसे पहला व्यू, और मुझे बहुत ही खुशी हुई जैसे ही मैंने इसका ये फर्स्ट व्यू देखा। बद्रीनाथ पहुँचते ही एक अलग सुकून मिलता है। ठंडी हवा, शांत वातावरण और आसपास की प्रकृति दिल को शांति देती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मंदिर, और मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत है और ये फ़ोटोज़ में तो कैप्चर किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो है नीचे से पानी की आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही सुकून फील हो रहा है। मंदिर के सामने पहुंचते ही जो दिव्य शांति और भक्ति का एहसास होता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।
मंदिर में सुकून से दर्शन करने के बाद हमें बज गए थे रात के 9 और हो गया था अब डिनर टाइम। और यहाँ पर हर जगह पर गर्म दूध मिल रहा था क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ही ठंडा था, तो हमने सोचा क्यों ना ये गर्म दूध ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी दोनों ही उसको ट्राई कर रहे हैं और ये काफ़ी टेस्टी था। और इसके बाद हमने किया अपना डिनर। सो फ्रेंड्स, रात में डिनर करने के बाद हमने जाकर वापस होटल में रेस्ट किया और उसके बाद हुई अगली सुबह। और अगली सुबह होते ही हमने सोचा कि क्यों ना बद्रीनाथ मंदिर के दिन में दर्शन किए जाएं। सो फ्रेंड्स, हो गई है मॉर्निंग और अब मैं जा रही हूँ फिर से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और अभी मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा और आपको मैं सबसे पहले पहाड़ों का व्यू दिखाती हूँ। बद्रीनाथ पहुंचकर एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। यहाँ पर मंदिर में घंटियों की आवाज़, भक्तों का उत्साह और नर नारायण पर्वतों का दृश्य एक अलग ही अनुभव देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर के आसपास की सारी ही दुकानों को इस तरह से ही डेकोरेट किया जाता है फूलों से और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जैसे ये देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास और ये देखिए कितना फ़र्क है शाम को और सुबह की भीड़ में। शाम को जब मैं आई थी तो मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी और मेरे आराम से दर्शन हो गए थे। और जैसे ही मैं सुबह आई तो देखा यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के बिल्कुल पास ही स्थित तपकुंड भी है, जो कि एक पवित्र जगह है जहां गर्म जल का प्राकृतिक कुंड है। भक्तों का मानना है कि यहां स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ दर्शन संपूर्ण होते हैं। इस कुंड के गर्म पानी में एक अलग ही आध्यात्मिक और प्राकृतिक शक्ति का अनुभव होता है। सो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए हैं वापस अपने होटल और अब हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम। और मैंने क्योंकि आपको रात को अपना रूम टूर नहीं कराया था तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। अपना रूम थोड़ा सा मेसी हो गया है, लेकिन देख लीजिए, ये था हमारा छोटा सा रूम और इसमें एक सिंगल बेड अलग से डला हुआ था और इसके साथ ही साथ में था इसके वॉशरूम। और क्योंकि रात में काफ़ी ठंडा था तो बेडिंग में भी इन्होंने हीटर प्रोवाइड किया हुआ था। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनका ये है डाइनिंग एरिया। एक छोटा सा डाइनिंग एरिया था और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आए हैं ऑफ सीज़न में तो यहाँ पर कोई भी रश नहीं है। हमने किया फिर आराम से अपना ब्रेकफास्ट और मेरी बेटी ने भी किया इस ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी श्रीनगर से बद्रीनाथ की यात्रा। इस सफ़र में कठिन रास्ते भी थे, खूबसूरत दृश्य भी थे और सबसे खास था बद्रीनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।